ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो आइए, आज पुनः स्वागत है आपका भगवद गीता स्वाध्याय सत्संग में। आज हमने लिया है दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, चैप्टर 2 वर्स 70। सो आप सभी का पुनः स्वागत है। और आपके हाथ में भगवद गीता हो तो और भी सोने पे सुहागा के साथ साथ वास्तव में कई बार ना हमें कठिन लगता है संस्कृत पढ़ना या सुनना भी कई बार। सो मुश्किल नहीं है। भारतीय होने के नाते हमें थोड़ा तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए संस्कृत का। लेकिन ठीक है, आपको संस्कृत नहीं आती तो वो भी कोई बहाना नहीं है, आप हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं। सो आज दुनिया की लगभग हर एक भाषा में भगवद गीता उपलब्ध है। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है। सो यदि आपके पास भगवद गीता है तो दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तत्क्वामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। 2.70 भगवद गीता। आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तत्क्वामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। शब्दार्थ बहुत सुंदर है। अभी एक्चुअली दूसरे अध्याय में समझिए भगवद गीता का सार है, इसलिए हमने बहुत विशेष श्लोक कुछ चुनकर भगवद गीता का आपके सामने साझा करने का प्रयास करते हैं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। मृदुल, जो पुरुष, तो जैसे मैंने कल भी एक बार पुरुष आया था तो हमने कहा था कि ये जो है सिंबॉलिक है वास्तव में। तो ये पुरुष है एनी इंडिविजुअल, एनी लिविंग, लाइक एनी ह्यूमन बीइंग। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो ये प्रमाण है, भगवान खुद अपनी बात कह रहे हैं अर्जुन को कि जैसे ना समुद्र में नाना प्रकार की नदियों का पानी गिरता रहता है ना, लेकिन उससे वो समुद्र विचलित नहीं होता। तो और प्रभुपाद क्या बताते हैं इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए पहले गुरु प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। पल्लवी, कविता और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, कई लोगों का मैं नाम
नहीं जानता हूँ। सो आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देखता हूँ आप लोग, कुछ लोग जो हैं रेगुलर रहते हैं। मीनाक्षी जी शुरू से ही आज जुड़े हुए हैं। सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वास्तव में क्या है, जैसे मैंने बताया था, मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करता था, तो ये केवल मेरे लाभ के लिए था। तो कितना अच्छा हो कि मैं भी पढूं और साथ में आप भी पढ़ें और सुने, तो ये सत्संग हो जाता है ना। सत्य का संग करना, और एक ही सत्य है, वो है भगवान। तो उनके विषय में सुनना, क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि से जब तक जीते हैं तो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और जिस दिन से भगवान के संदेशों में जीना सीख जाते हैं, वास्तव में हम एक्चुअली सुखी हो जाते हैं, एक्चुअली आनंदित हो जाते हैं। संसार का जो आनंद है वो क्षणिक है, टेम्पररी है। जैसे आपने कोई गाड़ी ली, 4 दिन बाद उससे बढ़िया गाड़ी आपके पड़ोस में आ गई, तो आपका सारा खुशी काफूर हो जाता है, सारा खुशी गायब हो जाता है। आपने कोई भी ऐसी चीजें ली जिसकी वजह से आज आप खुश हैं, किसी और व्यक्ति के हाथ में या किसी और व्यक्ति के जीवन में वो चीज आ गया, या जो चीज आपके पास है वो उसमें कभी स्क्रैच पड़ गया या खो गया या टूट गया, वही दुख का कारण बन जाता है। तो संसार में ऐसा है, जिससे हम सुख समझते हैं वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है वास्तव में। तो आइए हम भगवान की वाणी से समझते हैं कि वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक प्रेम क्या है, वास्तविक आनंद क्या है। क्योंकि संसार में कहीं भी आप दुख देखें, मैं डेली एक चीज रिपीट कर रहा हूं, संसार में आपको कहीं भी दुख मिले, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, या यहाँ तक कि ग्लोबल इश्यूज भी है ना, विश्व स्तर की भी जो भी समस्या है, वो इसका एकमात्र कारण है आध्यात्मिक ज्ञान से दूरी। और जहां जहां आध्यात्मिक ज्ञान में प्रशिक्षित होना शुरू कर देता है व्यक्ति, समाज, परिवार, वहां वहां सारी चीजें ठीक हो जाती है। हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक व्यक्ति वर्ल्ड पीस का एक यूनिट है। जैसे समुद्र का एक एक बूंद भी कीमती है, वैसे ही हम सब का एक एक व्यक्ति का जीवन कीमती है। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल यदि आप शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रेम से भरे रहते हैं, है ना, खुश रहते हैं, प्रेममय रहते हैं, तो सबसे पहले तो यू विल लव योरसेल्फ। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, परिवार को, समाज को, रिश्तेदार को, पति को, पत्नी को, बच्चे को, इन सब के चक्कर में हम खुद को प्रेम देना भूल जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लव योरसेल्फ बिकॉज गॉड लव्स यू। भगवान के हम बच्चे हैं, तो हमारी पूरी पहली जिम्मेदारी है कि शरीर की रक्षा करें, खुद से प्रेम करना सीखें। और जिसने खुद से प्रेम करना सीख लिया, वही वास्तव में संसार को प्रेम दे भी सकता है। तो आप आनंदित रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, तो परिवार में पॉजिटिविटी फैलाएंगे, परिवार में आनंद फैलाएंगे, है ना। व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होता है तो घर से लड़के जाता है, तो सड़क पे भी लड़ाई करता है, ऑफिस में भी लड़ाई करता है, ग्राहक के साथ भी लड़ाई करता है, जहां भी जाता है लड़ाई करता है। क्यों? घर से लड़के गया है ना। तो इसीलिए घर से शुरुआत होनी चाहिए, और उसकी शुरुआत होगी खुद से। दूसरे को बदलने का प्रयास नहीं, पहले खुद को बदलना। खुद बदलेंगे तो हमारे व्यवहार से लोग बदलेंगे। तो ये पूरा प्रयास यही होना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति ज्यादा संघर्ष नहीं करते, अनावश्यक फाइट नहीं करते, अनावश्यक अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। क्योंकि खुद पे काम करना ज्यादा मुश्किल थोड़ी है, किसी और के लिए कर नहीं रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। तो हम पीसफुल हो जाते हैं, हमारा घर का माहौल पीसफुल हो जाता है। लक्ष्मी जी स्वागत है आपका, किरण सागर जी स्वागत है आपका। तो घर का माहौल पीसफुल हो जाता है। फिर आप जहां भी जाते हैं, चाहे आप रास्ते पे जाते हो, सड़क पे जाते हो, ऑफिस में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, सब बढ़िया रहेगा। गुलाब की खुशबू जो है ना, जहां भी जाती है सुगंध फैलाती है। वैसे ही जो भगवान के असली भक्त होते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रेममय रहते हैं, है ना, सेवा कार्यों के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वो जहां भी जाएंगे ना, उसकी फ्रेग्रेंस आएगी ना। जैसे गुलाब की खुशबू कहीं भी जाए, ऑफिस में रख दो, घर में रख दो, किचन में रख दो, पूजा घर में रख दो, जहां भी रहेगी खुशबू फैलाएगी। भगवान का मुझे हम सबको वैसे ही अच्छा बच्चा बनना है, वही खुशबू वाला बच्चा बनना है, जो खुद भी रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंदित रहे, और संसार में भी वो जहां भी जाएगा, है ना। इत्र लगाकर आप जाते हैं, चाहे ऑफिस चले जाओ, घर चले जाओ, सड़क चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसकी खुशबू आएगी ना, फ्रेग्रेंस आएगी। वैसे ही हमें बनना है, और हमारी वाइब्रेशंस पड़ती है जहां भी हम जाते हैं। तो वो कैसे होगा, ये भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आइए तात्पर्य समझते हैं प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार मैं फिर से जो लोग लेट से जुड़े हैं बता दूं, आज दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पुरुष यानी जो भी व्यक्ति समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। अब देखिए ना, अंतिम सांस तक
एंडलेस डिजायर्स डिजायर्स डिजायर्स, कभी नेवर एंडिंग, कभी खत्म ही नहीं होता। एक इच्छाओं की दीवार खत्म होती है, दूसरी खड़ी कर लेते हैं हम। सो कभी निरंतर, भगवान को सब पता है ना, भगवान से बेटर साइकोलॉजी कौन, वही तो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाए ना, तो मैन्युफैक्चरर को बेटर पता होगा ना हमारे बारे में। तो वही कह रहे हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र में जितना भी बारिश का, नदी का, नाले का जितना भी पानी है, वो अंतिम लक्ष्य उसका समुद्र में जाकर ही मिलता है। अब सोचिए पूरे संसार से कितना पानी जो है समुद्र में गिरता होगा, और वो लगातार। तो समझिए समुद्र है हम, और जो इच्छाएं हैं हमारी, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पूरे जीवन भर जो डिजायर, दुख और सुख का ये तो कारण है। इच्छा कुछ भी हम करते हैं, फुलफिल हो गई। जैसे बच्चे को खिलौना चाहिए, रोता है, चाहिए चाहिए चाहिए, रोना धोना उसका बंद हो जाता है। जैसे खिलौना मिल गया, वही खिलौना टूट गया, किसी ने ले लिया, फिर से रोना धोना शुरू। तो पूरे जीवन में हम संसारिक रूपी खिलौने से ही तो रूठते मनाते रहते हैं एक दूसरे को, है ना। उसी से खुश होते हैं, उसी से दुखी हो जाते हैं। एक आश्रम में गया था एक परिवार। कई बार अक्सर लोग परेशान होते तो कहीं न कहीं ऐसे तीर्थ स्थान जाते हैं, आश्रम में जाते हैं। तो एक परिवार गए थे गुरुजी के यहाँ कुछ रहने। तो जब थोड़े दिन बिताने के बाद, लगभग 5-7 दिन रहने के बाद, भाई ज्यादा दिन तक लोग आश्रम में रह नहीं सकते, तो वापस आ रहे थे। तो तब तक बच्चों को तो सत्संग इत्यादि से मतलब नहीं रहता। भाई आप सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, ध्यान करो। बच्चे तो मस्त रहते, खेलते रहते। तो बच्चों का ग्रुप मिल गया, वो खेलते रहते थे। तो जिस दिन वो लास्ट डे था कि अब घर वापस लौटना है आश्रम से, तो बच्चों ने ना, जितने दिनों में लोगों ने सत्संग और ध्यान इत्यादि किया, उतने दिनों में बच्चों ने मिट्टी का घर बनाया था। तो जिस जिस बच्चे का टाइम हो जाता था कि आज उसके पेरेंट्स चले जाएंगे, तो वो दूसरे का घर तोड़ के चला जाता था, कोई उसका तोड़ के चला जाता था। अब जो परिवार आज निकल रहा है, उनके बच्चे का किसी ने तोड़ दिया था मिट्टी का घर। मैंने इतना सुंदर घर बनाया था, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मुझे तो यही घर चाहिए। तो मम्मी पापा समझाते हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, हम आपको नया घर ले देंगे, और फिर से ये तो मिट्टी का ही तो बनाया था ना, फिर से बना देंगे, नया घर बना देंगे। व्हाट्स बिग डील इन दैट। बच्चा मानने को तैयार नहीं मुझे वही घर चाहिए और वैसा ही चाहिए जैसा मेरा उसने चुन्नू ने मुन्नू ने तोड़ दिया है। कहने का मतलब क्या है, साधु वहीं साथ में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। लगभग ऐसे ही कुछ समस्या लेकर वो आए थे। बोले देखो, साधु ऐसे ही हंसते हैं वास्तव में संसारिक समस्या को देखकर। कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसका घर टूट गया, तो आप उसे सांत्वना दे रहे हो, क्योंकि उसको पता है छोटा है वो, उसको पता नहीं है कि फिर से घर बनाया जा सकता है, फिर से नई चीजें क्रिएट की जा सकती है। यद्यपि बहुत मुश्किल है, जैसे हमें बहुत लाखों रुपया खर्च करके, करोड़ रुपया खर्च करके मकान बनाने में लगता है, बच्चे के लिए वही लाखों करोड़ रुपए का मेहनत है। आप ये मत सोचिए कि आप वहां पैसे नहीं लगे, उसकी उतनी मेहनत, उतना जितना वो छोटा सा बच्चा है उसकी वैसे ही एफर्ट है, तो उसके लिए वही लाखों करोड़ रुपया है। तो वो कुछ गड़बड़ हो गया, वो कुछ हानि हो गई, तो बड़े समझाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, फिर से घर बन जाएगा ना, फिर से बना लेंगे ना, फिर से कुछ खरीद लेंगे ना। साधु वही मुस्कुराते हैं कि बच्चों को तुमने बहुत समझाया, लेकिन तुम लोग कब समझोगे? तुम जब बड़े हो गए, तुम्हें लगा कि तुम बड़े हो गए, तुम्हारे सबके भीतर भी तो वही बच्चा है जो रोता है, कभी खुश होता है, कभी रोता है, कभी खुश होता है। कुछ मिल गया, हंस रहे हैं, खुश है, चैन की नींद मिल गई, जैसे ही कुछ खो गया चैन की नींद खो गई, नींद खराब कर लिया, स्ट्रेस में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। साधु हंसते हैं ऐसी अज्ञानता में, अरे तुम यहाँ कुछ घर लेके आए थे क्या, बिजनेस लेके आए थे क्या, गाड़ी लेके आए थे क्या, रिश्ते लेकर आए थे क्या, कुछ भी लेकर आए थे हम में से कोई भी यहाँ व्यक्ति, और किसी को साथ में भी लेके आया था क्या? जिसको आज हम पति पत्नी कहते हैं, बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, कोई भी साथ में आया था क्या हमारे? हम अकेले आए थे, यहाँ से जाएंगे भी अकेले। यही सच्चाई है। अब यही बात जो हम भूल जाते हैं, साधु इसलिए सत्संग करते हैं, कहते हैं केवल पढ़ के बात समझते नहीं हमारे बच्चे। तो जिस चीज को लेकर संसार में आप किसी चीज की कल्पना कीजिए ना, जो भी चीज जिसकी वजह से लोग रोते धोते दुखी रहते हैं, कोई खो गया, कोई धोखा मिल गया, कोई चीटिंग कर दी, कोई नुकसान हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, ये सब क्या है? कोई आता है क्या साथ में? 1 रुपया भी लेके आए थे क्या? जाएंगे तो यहाँ से कुछ लेके जाएंगे क्या? हमारे जितने भी दादा दादी, नाना नानी, दादा परदादा रहे हैं, जो अब नहीं है संसार में, जिसकी वजह से वो केस मुकदमे लड़ाई झगड़े होते थे जमीन के मकान के, वो कोई है क्या? जमीन भी वही है, मकान भी वही है, वो नहीं है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है।
फिर भी हम रोते धोते रहते हैं। यही सत्संग हमें चेतना जागृत करता है, ये ज्ञान चक्षु हमारा खोलता है ना, ताकि हम जीवन को समझ सके। उससे लाभ क्या होगा? लोक और परलोक दोनों अच्छा हो जाता है। मतलब ये जीवन भी सुखी, अगला जीवन भी सुखी। यदि व्यक्ति माया में ही उलझा रहा है, मैं मेरे में ही उलझा रहे हुआ व्यक्ति यदि मर गया ना इसी आसक्ति में, तो वो दोबारा जन्म लेके आता है, वही आपका नाती पोता बनता है, उसी घर का पेट बनता है ना। आपके घर में पेड़ हो सकता है, चूहा, बिल्ली, है ना, मच्छर, मेढक, जो भी व्हाटएवर लिविंग एंटिटीज इन योर हाउस, वो हमारे पूर्वज ही हैं वास्तव में, जिनकी ऐसी युक्ति नहीं थी, जिनका ऐसा पुण्य नहीं था कि उनको मनुष्य का शरीर मिले या मुक्ति मिले, तो बार बार लौट कर आते हैं। कर्म पूरा होता है, कुछ थोड़ा सा धर्म पुण्य इत्यादि किया रहा तो मनुष्य का शरीर मिलता है, और नहीं तो फिर कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, ना, चूहे इत्यादि बनते हैं, और वो आसक्ति रहती उसी जगह से, है ना। एक बार छोटी सी कथा है, मैं याद आ गया तो मैं बताता हूँ आपको। सो एक बार क्या हुआ कि नारद जी, जो जितने भी साधु होते हैं ना वास्तव में संसार में भ्रमण करते हैं हम सबके कल्याण के लिए, तो एक बार नारद जी घूम रहे थे, तो भगवान से एक बार प्रश्न पूछते हैं कि भगवान जब इतनी दुख है, पीड़ा है, तो संसार में कोई मुक्ति क्यों नहीं चाहता है, आपके पास क्यों नहीं आना चाहता है, उसी मिट्टी के खिलौने में इतना क्यों उलझ जाता है, क्या है ऐसा? तो बोलते हैं आसक्ति। बोले कैसे? बोले तुम जाके भ्रमण करो, किसी एक व्यक्ति को चुन लो, उसको बोलो कि भगवान आपको बुला रहे हैं, आपकी मुक्ति हो गई है, ये सारे दुखों से जो संसार में आप हो ना, उससे मुक्ति मिल जाएगी, आप चलिए, आपकी मुक्ति हो गई। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि मंदिर के पुजारी को भगवान बोले ना मेरे पास आ जाओ, सच में भगवान आके बोल दे, वो मंदिर छोड़कर भाग जाएगा। जो दिन रात पूजा करता है ना मंदिर में, वो सबसे पहले पुजारी भाग जाएगा। तो यही वास्तव में प्राण का भय है, और मृत्यु का भय है। तो ज्ञान ही नहीं रहता है तो हम एक्चुअली फंसे रहते हैं। तो एक व्यक्ति मिलता है, उसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे जी आपकी मुक्ति का समय आ गया है, चलिए भगवान बुला रहे हैं। बोले ठीक है जी, मैं तो देखिए इतने दिनों से सत्संग कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि भगवान के पास एक दिन जाना है, लेकिन क्या करें, हमारे नालायक बच्चे हैं, मैंने इतना सब कुछ मेहनत करके घर मकान बनाया और ये बहुत बर्बादी करते रहते हैं, ये ठीक से जो है देखभाल नहीं करते, सारा मेरा मेहनत बेकार करते हैं। तो वो ये थोड़े से बड़े हो जाए ना, इनकी शादी वादी हो जाए, बच्चे बच्चे हो जाए, फिर मैं जरूर आऊंगा नारद जी, धन्यवाद आपका, आप मुझे बुलाने आए तो मेरा अहोभाग्य है। बोले ठीक है। अब भगवान या साधु किसी के साथ जबरदस्ती तो करते नहीं है, ठीक है, नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां से चले गए। फिर कुछ वर्षों बाद आते हैं तो देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है बैल के रूप में है। तो बोले कि अरे आपको तो मैं जानता हूं, आप वही आत्मा हो ना जो पिछले जीवन में शरीर में थे, तो आप बैल बन के आए हो, क्या बात हो गई? बोले क्या बताए नारद जी, हमारे बच्चे इतना लायक है ना, इतने सारे ना खेत वेत हो गए, लेकिन ये ठीक से ना खेती नहीं करते, तो मुझे लगा ना मैं बैल बन के आऊंगा कैसे न कैसे, ये न के प्रकार, तो ये थोड़ा सा अपने खेती बाड़ी का ध्यान देंगे, तो इस वजह से मैं जो है मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर इनकी सेवा करूं, तो मैं यहाँ पर इसी रूप में हूँ। बोले नारायण नारायण। तो अभी चल रहे हैं आपको, अब तो आप देखो आपकी डिग्रेडेशन हो रही है, आप कहाँ मनुष्य थे और आपकी आसक्ति की वजह से इस घर में बैल बन के पड़े हो आप, चलो वापस चलते हैं, कहाँ यहाँ फंसे हुए। बोले नारद जी क्षमा कीजिए, देखिए ना बच्चे ना समझते नहीं है, मैं जरूर आऊंगा, कुछ समय बाद आऊंगा। ठीक है। फिर कुछ वर्षों बाद आते हैं फिर नारद जी, नारायण नारायण। भगवान चूंकि ना ज्ञान देने के लिए कुछ ना कुछ उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करते हैं। तो उसी घर में लौट कर आते हैं तो देखते हैं वो व्यक्ति कुत्ता बना हुआ है। बोले नारायण नारायण महाराज, आप मनुष्य थे फिर बैल बने, आप कुत्ते के रूप में यहाँ हो, अब भी आप इसी घर में रहना चाहते हो, अब नहीं जाना चाहते आप? बोले महाराज क्या करें, देखो इन्होंने बहुत अच्छे से खेती बाड़ी करी, बैल के रूप में मेरे से खूब मेहनत करवाया इन्होंने, अब ये धनी मनी हो गए हैं, अच्छे से मकान वकान बना लिया, लेकिन बड़े लापरवाह है ये, गेट खुला छोड़ देते हैं बच्चे। बताओ करोड़ों की संपत्ति, कोई चोर आ जाए, डाकू आ जाए, इसलिए मैं इसकी रक्षा के लिए, मुझे लगा ना कोई ऐसा कोई रक्षक हो मेरे जैसा, तो मैं अपनी आवाज निकालूंगा तो फिर चोर डाकू यहाँ पर आएंगे नहीं, इसी कारण से महाराज। तो क्या अभी भी चलना नहीं है क्या? बोले महाराज बस यही है कि थोड़ा ये लोग ठीक से थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, थोड़ा सा इनको जीना आ जाए, थोड़ी सी अपना सामान की सुरक्षा करना आ जाए, फिर चलेंगे महाराज, धन्यवाद। ठीक है। ऐसा करते 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 फिर जो है कुछ वर्षों बाद नारद जी आते हैं तो देखते हैं उस घर के वॉश बेसिन में झिंगूर बने हुए, कॉकरोच। बोलते नारायण, बहुत दुख होता है उनको, नारद जी को। नारायण नारायण नारायण,
अरे महाराज, अब वही आत्मा हो ना जो मनुष्य से बैल, बैल से फिर कुत्ता, कुत्ता से कॉकरोच। अरे महाराज, आपको अभी भी कोई पीड़ा नहीं हो रही, दुख नहीं हो रही? कितनी आसक्ति है? कब चलोगे भगवत धाम? साक्षात ये ऑफर सबको नहीं मिलता। भगवान कितना डिस्काउंट ऑफर लगाए हुए हैं आपके लिए। पता नहीं भगवान को क्या पड़ी हुई, आप ही के मुक्ति के लिए बार बार मुझे भेज देते हैं। बोले ठीक है। अरे महाराज क्या बताऊं, इन बच्चों को ना इतना अहंकार आ गया है ना, ये खाते पीते इतना काजू किशमिश बर्फी, इतना सब कुछ कीमती कीमती चीजें ठीक से खाते नहीं, बच्चे या नाले में फेंक देते हैं, वॉशर में छोड़ देते हैं, पूरा वेस्ट हो जाता है। और मुझे लगता है इतना मेहनत का पैसा है, बताओ मेरे भी मेहनत का पैसा है इसमें लगा हुआ है ना। कितनी जमीन खरीदी मैंने, उसी की कहा ना, कैसे कैसे करके युक्ति करते हैं ये। और फिर देखो ये नालायक सुनते नहीं। तो महाराज अभी भी चलना है कि नहीं चलना है? कहने का मतलब अंततः वो गए नहीं। तो हो सकता है कि वो कॉकरोच से फिर वो कीड़े के रूप में, पता नहीं क्या क्या रूप में। मतलब साधु ऐसा उदाहरण इसलिए देते हैं कि यही रियलिटी है, सच्चाई है। अभी हम में से किसी भी व्यक्ति को बोले कि भगवान चलो आपको मुक्त कर रहे हैं और चलो भगवत धाम, असल में और एक कारण क्या है ना, कि हमें पता ही नहीं भगवत धाम का। क्योंकि भगवत धाम के विषय में पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो कहां से पता चलेगा? तो इसीलिए क्षमा कीजिए, स्वाध्याय और सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि बार बार हम बताते आए हैं, जो साधु कहते हैं हम सब फॉरेनर हैं वास्तव में। पुष्पा जी प्रणाम। हम सब फॉरेनर हैं, भगवत धाम से आए हैं, यहाँ अपने कर्मों को से दुख झेल रहे हैं, लेकिन हमारे पास मनुष्य जो जीवन मिला है ना, ये मुक्त होने के लिए। अब बैल को, भैंस को, सुअर को कोई चेतना नहीं है, मनुष्य की जैसी उन्नत चेतना नहीं है कि वो सोच सके कि हम फॉरेनर हैं, हम भगवत धाम से आए हैं, वहां दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, इस संसार में ही सारा सब कुछ रोना धोना है। तो संसार, उनकी उतनी चेतना नहीं है। वो क्रमिक विकास है, इवोल्यूशन में वो धीरे धीरे लास्ट में कहते हैं कि मनुष्य के सब के लास्ट जो बर्थ होता है एज पर स्क्रिप्चर्स, कि वो गाय के रूप में होता है। और उनकी जो है फिर नेक्स्ट जो प्रोग्रेस होती है, इवोल्यूशन होती है, क्रमिक विकास होती है, वो मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य की चेतना भगवान जानबूझकर इतना उन्नत बनाते हैं ताकि हम एक्चुअली रियलाइज कर सके कि हु एम आई, मैं वास्तव में कौन हूं। आंसर मिलता है, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। जिस तरह समुद्र की एक बूंद में वो सारे गुण धर्म उपलब्ध है जो कि समुद्र में है, वैसे ही सच्चिदानंद आत्मा भगवान का ही अंश हूं और भगवान के सारे दैवीय गुण हम में उपलब्ध है। लेकिन अज्ञानता के पर्दे के कारण वो सारा ज्ञान ढक लिया गया है, इसलिए हम अपने स्वरूप को पहचानते नहीं है। और जिसने भी अपने स्वरूप को पहचान लिया उसको स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा जाता है। मतलब जिसको अपनी असलियत का पहचान मिल गया कि मैं वास्तव में कौन हूं। अन्यथा प्रीति जी प्रणाम। अन्यथा होता क्या है कि हम ये शरीर से ही जुड़ी हुई सारी चीजों को अपना और पराया समझते हैं, है ना। शरीर से जो, ये इसको ना देहात्म बुद्धि कहते हैं साधु। देहात्म बुद्धि अर्थात देह को ही सब कुछ मानकर इससे जुड़ी हुई जितने भी मैं और मेरे है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा ये मेरा वो, उसी के कारण लोग झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, बेईमानी करते हैं, पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं और उसी के वजह से बार बार कर्मों के चक्र में फंसते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अपना स्वरूप सिद्ध जब हो जाए तो एक ना कर्मयोग के बारे में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। मुझे याद आ गया तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कर्मयोग के बारे में। सामान्यतः क्या है कि जिन लोगों को नहीं पता है वो अपना नौकरी करना, व्यापार करना, है ना, जो भी दिन रात भोजन पकाना, भोजन खाना इत्यादि, इसी को कर्मयोग कहते जी मेरा तो यही कर्म योग है जी। बस भगवान कहते हैं कर्म ही पूजा है, मैं अपना कर्म करती हूँ, कर्म करता हूँ, यही पूजा है जी। अब होता क्या है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, सत्संग आते नहीं है, तो अपना मन ही गुरु बन गया और वो गुरु ही जो अपने बुद्धि है, जो थोड़ी सी बुद्धि, वही कहते हैं यही कर्म योग है जी। आहार निद्रा भय मिथुनम च, है ना, मकान बनाना है, सोने का जुगाड़ करना है, खाने का जुगाड़ करना है, शादी बच्चे करने हैं, है ना, बूढ़े होकर एक दिन मर जाना है कीड़े मकोड़े की तरह। तो कोई फायदा हुआ मनुष्य? कहते ना बड़े भाग मनुष्य तन पावा। कैसे? सिर्फ इसलिए कि आहार निद्रा भय मिथुनम करने आए हैं कि भोजन करना है, सोना है, बच्चे पैदा करने हैं, है ना, और भयभीत होकर कुछ न कुछ घर, मकान, एफडी और इंश्योरेंस इत्यादि करना, बस यही मीनिंग है लाइफ का। इतना सस्ता जीवन नहीं है कि पैदा हुए, फिर स्कूल गए, कॉलेज गए, आजीविका कमाई, फिर शादी किया, बच्चे पैदा किए, बूढ़े और मर गए। तो ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर मनुष्य होने का क्या लाभ? मनुष्य होने का लाभ है कि हम अपनी पहचान करें कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरी कितनी ऊंची स्थिति है, मैं भगवान का ही अंश हूं, है ना। तो स्वरूप सिद्ध नहीं होने की वजह से व्यक्ति फंसता है।
अब कैसे फंसता है? दो तरह के लोग होते हैं, एक पाप करने वाले, एक पुण्य करने वाले। तो हम में से हर एक व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कहते हैं ऐसा कोई साधु नहीं जिससे कोई पाप ना हुआ हो, और ऐसा कोई पापी नहीं जो साधु ना बन सकता हो। ध्यान रखिएगा, ये लिबरेशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी है शास्त्रों में और साधु संघ में। भगवत गीता में भी ऐसी चर्चा है ना, कि ऐसा कोई साधु नहीं जिससे कभी कोई पाप ना हुआ हो, और ऐसा कोई पापी नहीं जो साधु ना बन सकता हो। उंगलीमाल डाकू के एग्जाम्पल है। इतना बड़ा डाकू था, बुद्ध के संपर्क में आया, बुद्ध के सत्संग में आया, बहुत भिक्षु बन गया, है ना। हत्याएं छोड़ दी, डाकू छोड़ दी, सारे गलत कार्य छोड़ दिए। ऐसे रत्नाकर डाकू जो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण लिख दी, एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ये सब। हम लोग तो उतने बड़े अपराधी नहीं है, लेकिन इसे अहंकार भी नहीं करना चाहिए। बड़े भाग्यशाली हम लोग कि हमारी भगवत गीता में रुचि है, सत्संग में, स्वाध्याय में। तो जब रत्नाकर जैसे डाकू साधु संघ में आकर, नारद जी के संघ में आकर इतने बड़े ऋषि बन सकते हैं, है ना, और रामायण लिख सकते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा उम्मीद है, कितना बड़ा स्कोप है वास्तव में, है ना, अध्यात्म के मार्ग पर। तो कर्मयोग का अर्थ होता है, जैसे सामान्यतः हम लोग ना पाप करते हैं और पुण्य करते हैं पूरे जीवन भर। एक हमारा इसलिए गुड कर्मा के अकाउंट है, एक बैड कर्मा के अकाउंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने हॉस्पिटल बनवा दी, किसी ने दवाई बंटवा दी। कोरोना में कई लोगों ने खाना बंटवाया, कपड़े बंटवाए, पैसे भी बांटे, और क्या कहते हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी, खाने पीने को दिया। अब सवाल है, आपने अन्न बांटा, दवाई बांटी, लोगों की सेवा करी, तो आपने तो पुण्य कमाया ना। तो पुण्य के बदले शास्त्र कहता है, साधु कहते हैं कि जो चीजें आपने कही है कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगी। साधु कहते हैं हमें मुक्त होना है, अब यहां नेक्स्ट बर्थ में आपको उस पुण्य को भुगतना पड़ेगा। कपड़ा बांटा, आपको भी कोई कपड़ा देगा, दवाई बांटा, आपको भी कोई दवाई दे सकता है, आपने पैसा दिया, आपको भी कोई पैसा दे सकता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है, ये पीएचडी लेवल की बातें हैं। ये मैंने भी सत्संग से समझा, ये हमने भी स्वाध्याय से समझा कि पाप पुण्य से परे जाना मुक्ति है। मतलब पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। पाप का बदला जो है मिलता है, वो आपको दुख मिलता है, परेशानियां मिलती है, और पुण्य का बदला क्या मिलता है, सुख मिलता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, पैसा है, खूबसूरती है, नेम है, फेम है, लग्जरी है ना, ये सारी चीजें है ना। लेकिन 99% जो ऐसे एलीट क्लास है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज है, इन सारी चीजों का दुरुपयोग ही तो कर रहे हैं, नशा करते हैं। आपको पता ही है कितना ड्रग एडिक्ट है और कितना सब कुछ इस बीच में हुआ है। सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले एलीट क्लास, ये अपने सेलिब्रिटीज, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग। अब देख लीजिए ना, कोरोना आम व्यक्ति के लिए भी था। किसी गरीब के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि सुसाइड कर लिया उसने, लेकिन जितने भी तथाकथित बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े लोग थे, सेलिब्रिटीज थे, बहुत सारे सुसाइडल केसेस। क्यों? एकदम से ऐसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे अचानक एक झटका लगा, डिप हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाए, हार्ट फेल हो गया या सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि भगवत ज्ञान से दूर थे, जीना आया नहीं, क्योंकि स्वाध्याय और सत्संग से दूर थे। कहने का मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, जो भी व्यक्ति भगवान के ज्ञान में जीना नहीं सीखा, उसको जीना आता नहीं है, तो बहुत सक्सेस मिला तो उसको एंजॉय करेगा ना। जब भी सक्सेस मिलता है तो सारे दुर्गुण भी आ जाते हैं, व्यभिचार भी करेगा, नशा भी करेगा, दूसरों को परेशान भी करेगा। एक्सेप्शनली कुछ लोग होते हैं, 1-2% जो उसका पुण्य में भी सदुपयोग करते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, हेमा मालिनी है या शिल्पा शेट्टी है, दे आर गोइंग टू इस्कॉन, दे आर गोइंग टू टेम्पल्स, वो डोनेशन भी देते हैं, वो वहां पे जप भी करते हैं, साधना भी करते हैं। सो एवरीबडी इज नॉट बैड। जब भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ अमीर का, पढ़े लिखे का, सेलिब्रिटी का, सो इसका ये मतलब नहीं कि सबके सब लोग बुरे होते हैं। उनमें से जो लोग भी समझिए भगवान की अहेतु की कृपा से या किसी भक्तों की अहेतु की कृपा से भगवत ज्ञान में आ गए, है ना, स्वाध्याय में, सत्संग में आ गए, दे आर सेफ, दे आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स ग्रेस। अदरवाइज तो फिर कितना भी पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, खूबसूरत हो, कितने भी ऊंचे परिवार से हो, जीना नहीं आया तो बेकार है, जीरो। कभी भी कुछ भी हो सकता है, देयर लाइफ इज अनस्टेबल। मैं तो चूंकि योग में और वेलनेस में होने के कारण तो मिलता हूं, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा योगा क्लास में। हमारे मतलब मेरे एक प्राइवेट सेशंस में आए थे, जिनके ना 50 नौकर है, जिसका कोई काम नहीं है। ये रुमाल यहां से यहां कर दो, गार्डन में यहां कर दो, जरूरत नहीं है। 2 लोग हैं घर में, और उनके लिटरली, मैं सच बात में दिल्ली की बात बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। दे हैव 50 सर्वेंट्स डे एंड नाइट, और उनको इतना फ्रस्ट्रेटेड देखेंगे आप कि लगेगा ऑलमोस्ट वो पागल है।
मतलब सोचिए ना, हमेशा चिल्ला चपट करना, उल्टी मतलब उल्टी बातें करना, ओफ, वी कैन नॉट डिस्क्राइब दैट। दैट डजंट मीन कि एवरी रिच पीपल आर लाइक दैट। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग पढ़े लिखे या सभी सक्सेसफुल लोग बुरे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट। सो कहने का मतलब क्या है, कर्म योग का मतलब है पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य भी किया तो अगले जीवन पुण्य को भुगतने के लिए शरीर तो लेना पड़ेगा ना। और यहां पर जो भी आ गया शरीर लेना पड़ेगा, मतलब फिर से फंस गया, फिर से ट्रैप हो गया, फिर से जाल में, फिर से कैद में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख चिपक के आ गया। जन्म का भी कष्ट मैं पहले बता चुका हूं, 9 महीने कैसे आदमी कैद में रहता है। भगवान मुझे निकालो यहां से, कब तक इस कैद में रहूंगा मैं। भगवान कहते हैं तुम्हारी भी सजा पूरी नहीं हुई है। हाँ, एक्सेप्शनली कुछ बच्चे हो जो 7-8 महीने में प्री मैच्योर भी निकल जाते, तो शायद भगवान की प्रार्थनाएं भगवान प्रार्थनाएं सुन लेते हैं। तो जन्म का भी कष्ट, माँ गरम गरम खाती है, बच्चे को जलन होता है, माँ मिर्ची तीखा खाती है, बच्चे को जलन होता है। तो 9 महीने का कैद ही तो है, गर्भ में कोई आना, कोई संसार के लिए बहुत खुशी की बात है, लोग उत्सव मनाते, नाचते गाते, वास्तव में तो कष्ट ही है ना जन्म लेना। तो घुटन में रहता है बेचारा, वो ठीक से हाथ सीधा नहीं कर सकता, पैर सीधा नहीं कर सकता, है ना, कुछ भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्योतिष प्रभु। तो जन्म का भी कष्ट, भगवान से प्रार्थना करते हैं जीव कि हे भगवान मुझे यहां से निकालिए, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आई प्रॉमिस कि मैं यहां से जब भी निकलूंगा ना, आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपका नाम सुमरन करूंगा, आपके ज्ञान में जीने का प्रयास करूंगा, चाहे कुछ भी करके प्लीज मुझे यहां से निकालिए। भगवान कहते हैं बेटा अभी तेरा जेल पूरा नहीं हुआ, निकलेगा जरूर, लेकिन टाइम तो लगेगा, भुगतना तो पड़ेगा इतना तेरे को। जेल की शुरुआत हो गई गर्भ से निकल गया बच्चा। अब इतना लार प्यार मिला संसार में कोई भी यार ऐसे गाल छू रहा है, कोई भी यार के उसको प्यार कर रहा है, कोई गोदी में ले रहा है ना, इतना लार प्यार मिला कि उसमें सबसे पहले व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। और जैसे जैसे एजुकेशन होगी, पढ़े लिखे का मतलब क्या है, जो भगवान को ना मानता हो। मॉडर्न व्यक्ति कौन है, जो भगवान की संदेशों की अवहेलना करता हो। आइंस्टीन क्या कहता है विज्ञान में, वो मानने के लोग तैयार है, और भगवान सबसे बड़े साइंटिस्ट है, ये कहने के लिए उनको भरोसा नहीं है, इस बात पे भरोसा नहीं है। जबकि अच्छे साइंटिस्ट भी हो, आइंस्टीन जैसे, उन्होंने भी भगवद गीता की तारीफ करी कि ये लाइफ मैनुअल। वो कहते हैं विज्ञान अगर अध्यात्म ज्ञान से न जुड़ा हुआ हो तो वो अंधा हो जाएगा, और अगर यदि आध्यात्मिक व्यक्ति भी थोड़े से वैज्ञानिक पक्ष को नहीं लेंगे तो वो लंगड़े हो जाएंगे। तो दोनों को कंप्लीट। तो इसलिए जितने भी हमारे मॉडर्न योगी हुए, प्रबुद्ध हमारे संत हुए हैं, वो अध्यात्म और विज्ञान का विरोध नहीं कर रहे। आज देखिए ना, उसका प्रमाण है कि हमारे ज्योतिष प्रभु है, वो गांव से वॉच कर रहे हैं। कोई हमारे अभी मित्र लाइव से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए, कुछ लोग दिल्ली से जुड़े हुए। ये विज्ञान का ही तो चमत्कार है। तो दुरुपयोग कहाँ हुआ? तो यदि विज्ञान का सदुपयोग हम सत्संग करने के लिए आ रहे हैं तो दोनों में मैत्री हो गई ना। हाँ, दोनों में एक्सट्रीम है, दोनों का विरोध नहीं करना, सदुपयोग करना है। देखिए सब कुछ तदीय वस्तु है, सब कुछ भगवान से जुड़ी हुई, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। तो हर एक चीज का भगवान में इस्तेमाल कर दो, भगवान की सेवा में लगा दो, वो सब दिव्य हो गया। तो ये मोबाइल भी दिव्य हो गया, ये इंटरनेट भी दिव्य हो गया, है ना। और ये कोरोना काल भी दिव्य हो गया, जिसमें हमारे पास इतना समय हो कि हम आत्मनिरीक्षण कर सके। तो जन्म का भी कष्ट, फिर उसके बाद मृत्यु किसको चाहिए नहीं भाई। आपकी जैसे लड़ाई भी हो चुकी है, उसकी भी यदि मृत्यु हो जाए तो आपको अफसोस होता है, अरे बेकार में उससे लड़ता था, देखो मर गया बेचारा, चला गया, ओ हो। आपको मतलब आपका जो दुश्मन होता है उसके प्रति भी ऐसा कठोर नहीं होते कि आप मर ही जाए बेचारा। ठीक है, लड़ाई झगड़े अपनी जगह, लेकिन मर जाए आपको भी दुख होता है। नहीं चाहते कोई, फिर भी होता है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई भी बचा नहीं यहाँ पर जो आया है, जो अभी तक बचा हुआ हो। सो जन्म का भी कष्ट, मृत्यु भी नहीं चाहिए। मृत्यु में कहते हैं जो पुण्य करते हैं, जो संसार में अच्छे कर्म करते हैं, उनको तो भगवत धाम मिलता है, उनको तो विष्णु लोक ले जाया जाता है। तो इसलिए मुस्कुराते हुए जाते हैं। और जो पूरे जन्म पाप कृत्य करते रहते हैं ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा, तो उनको यमराज लेके यमलोक से यमदूत लेने आते हैं। तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मुंह खुल जाता है, मलमूत्र निकल जाता है डर से, भयानक जो लास्ट में देखते हैं ना वो यमराज का रूप, तो ऐसा हो जाता है, ऐसी मृत्यु होती है। और उसमें कहते हैं ऐसे कष्ट में लगभग 40,000 बिच्छू के काटने के डंक जैसा दर्द होता है मृत्यु के समय में। तो जन्म में भी कैद से निकले, मृत्यु में कष्ट ही कष्ट। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा अर्थात हो गया बुढ़ापा। किसी व्यक्ति को आप अंकल बोल दीजिए, लड़ाई ना हो जाए तो बताना, चाहे उसका केस पक गया हो, चाहे वो 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, किसी को आप आंटी बोल के देख लीजिए
है ना। कहने का मतलब क्या है, देहात्म बुद्धि में हम अज्ञानता में रहते हैं, तो हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसी से सारी पहचान और इसी से सारा जुड़ा हुआ दुख है। तो कहने का मतलब बुढ़ापा किसी को नहीं चाहिए, लेकिन भी जो आया है यदि उसकी आयु है तो बूढ़ा भी होगा। इतनी बीमारियां, इतना कष्ट, इतना अपमान मिल जाता है। बुजुर्गों का कितना मान सम्मान हो रहा है, आप घर घर में जाके देख लीजिए, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों के घर में भी देख लीजिए, बुजुर्गों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, खाने को लेकर, पीने को लेकर। ऐसा नहीं कि वो गरीब लोग हैं, हाईली रिच पीपल, 1 से 1 करोड़पति व्यक्ति के घर में बुजुर्गों की जो हालत है ना, आपको दया है जी की सुनकर। बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड, एवरीथिंग is fine, but inside his story is something different. So बुढ़ापा भी बहुत कष्टमय होता है ना, कोई बात नहीं सुनता। व्याधि मतलब रोग व्याधियां, अब बचपन से लेकर आप देखिए कोरोना व्याधि ही तो है, कितना तहलका मचा रखा है, कितना डरा दिया सबको, है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपने कपड़े बांट दिए, दान कर दिए, भोजन खिला दिए, आपको पुण्य मिला। पुण्य के लिए आपको फल भुगतना पड़ेगा। भाई अच्छे घर में जन्म लेंगे, जहां धनी मनी परिवार होंगे, पढ़ने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, अच्छा कपड़ा पहनने को मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई बचा नहीं पाएगा। आप चाहे धनी घर में हो या गरीब घर में हो, जन्म का भी कष्ट, मृत्यु का भी कष्ट, बीमारी का भी कष्ट, बुढ़ापे का भी कष्ट, चाहे क्या अमीर क्या गरीब, क्या पढ़े लिखा क्या मूर्ख। कहने का मतलब क्या है, सेवा ना करें, रोटी ना खिलाएं लोगों को, कंबल ना बांटे, समाज सेवा ना करें, मतलब पानी ना बांटे, किसी के सहयोग ना करें। अरे नहीं, ये संदेश नहीं है। ये संदेश लेकर गए तो अधूरा होगा। सब कुछ करे लेकिन निष्काम सेवा, जहां पर कर्म के फलों को भी भगवान को देना सीख गए, तो यही है कर्म योग वास्तव में। तो जो लोग कहते हैं जी मैं बच्चे पाल रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, हमारे लिए तो यही कर्म योग है जी। अरे भैया नहीं समझा, फिर वो कर्म है। कर्म मतलब जो कामना के लिए किया जाता हो, इच्छा पूर्ति के लिए, अपने भोग विलास के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए या सर्वाइवल के लिए, जो भी केवल अपने और अपनों के लिए जो किया जाए वो कर्म है, और उस कर्म का बंधन है। लेकिन एक कर्म ऐसा है जो बांधता है, एक कर्म ऐसा है जो मुक्त कर देता है। तो सब कुछ करना है, हिमालय पे जाना नहीं, घर बार छोड़ के घर में रहना है, गृहस्थी में ही रहना है, लेकिन सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं। तो मेरा है क्या जो मैं किसी को दे सकता हूं? यदि मैंने किसी की हेल्प ही करी, भगवान को पहले, हे भगवान मैंने आज सत्संग में सुन लिया कि मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य भी फंसाता है। पुण्य में आपको हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन लेना तो पड़ेगा शरीर ही। शरीर में आऊंगा तो ये 4 चीजों से कौन बचाएगा? भले पनीर खाऊंगा, गोलगप्पे खाऊंगा, रसमलाई खाऊंगा, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कौन बचाएगा? तो अच्छी स्थिति तो है नहीं। तो साधु कहते हैं कि इसी को अच्छा ऑल राइट, हाँ। सो लक्ष्मी जी कह रही हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड पुलिस में हैं, तो ये उन्होंने बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन दी है कि कह रहे हैं जी गुरुजी स्पेशल नियम बनाए हैं दिल्ली पुलिस ने, जाकर चेक करने का हर घर जहां पर सीनियर सिटीजन है कि कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा। मैं अप्रिशिएट करूंगा दिल्ली पुलिस के इनिशिएटिव को। ये गांव शहर हर जगह लागू होना चाहिए। मैं तो मतलब आपको स्टोरी बताऊंगा ना तो आप हिल जाएंगे। ऐसे ऐसी सच्ची घटनाएं मैंने देखी अपने बहुत करीब से, और वृद्धाश्रम में कुछ लोग हमारे मित्र हैं जान पहचान के, उनकी जो स्टोरी सुनते हैं तो आप हृदय द्रवित हो जाएगा। अब एक कड़वी सच्चाई बताता हूं मैं आपको। तो ये तो हमने समझ लिया कि अच्छा भी करना है, पाप तो करना ही नहीं है, पुण्य भी करना है, लेकिन निष्काम भाव में कि हे प्रभु मैं कर्म बंधन में नहीं बढ़ने वाला। ये पुण्य का भी जो फल है वो आप निर्धारित करें, मुझे नहीं पता। आप मुझे 100 बार 1000 बार भी इस धरती पर भेजेंगे, आपकी इच्छा स्वीकार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हे प्रभु आपको भूलो नहीं, आप मुझे भूलो नहीं। यही सच्ची प्रार्थना है वास्तव में। तो कर्म योग यही है, जब हम कर्म के फलों का भी त्याग कर देते हैं, जब पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, मुक्त, यही है मुक्त अवस्था, यही है कर्म योग वास्तव में। और ये हमें मुक्त कर सकता है, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट, चाहे भगवत गीता में भगवान ने पहले कर्म योग बताया है, फिर बीच में भक्ति योग बताया है, बाद में ज्ञान योग बताया है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे भगवत धाम ले जाने वाले हैं, सारे मुक्त करने वाले हैं, लेकिन सही ज्ञान नहीं होगा तो गधे की तरह दिन रात काम करते हैं लोग, उसी को कहते हैं यही मेरा कर्म योग है। अरे भैया तुम्हें पता नहीं है, अभी सत्संग गए नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, तो जिसको तुम कर्म योग कहते हो वही तो तुम्हें बांधता है, बार बार जीवन में लाता है, बार बार जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के घर में आना कोई अच्छी बात थोड़ी है।
तो इस चक्र से जो मुक्त हो जाए, इस साइकिल और बर्थ और डेथ के साइकिल से जो मुक्त हो जाए, आदि शंकराचार्य का ही कहना है, तो वही मुक्ति है वास्तव में। तो ये हमें स्वाध्याय और सत्संग से समझ में आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज से जो भी हम अच्छा भी करें, तो जैसे आपको किसी को दान भी देना है तो कहें हे भगवान पहले ये आपका है, और वास्तव में ही है, हम कहें ना कहें सच्चाई तो यही है कि सब कुछ उसी का है, हमारा है क्या। फिर भी एक ह्यूमिलिटी होती है, जैसे मैंने चॉकलेट का उदाहरण दिया था कि आपने बच्चों को चॉकलेट बांटा, एक बच्चा आपके पास चॉकलेट लेके आया, आपको लगा कितना अच्छा बच्चा है, जबकि आप कैपेबल है, आप खुद भी चॉकलेट खरीद सकते हैं जो आपने बच्चों को बांटा है। कहने का मतलब क्या है कि यही हमें मुक्त कर सकता है और यही भगवत ज्ञान है। लेकिन मैं कह रहा था केवल कानून बनाने से भी बात नहीं बनेगी, है ना। देखिए रेप का कानून है, मृत्युदंड मिलेगा, चोरी करने से जेल मिलेगी। सर किस चोर को पता नहीं है, जो भी रेप इत्यादि करता है, जो व्यभिचार करता है, बुरे कर्म करता है, उसको पता नहीं है क्या। जो शराब पीता है उसको पता नहीं है मेरा लीवर किडनी डैमेज होगा। जो गुटखा खाता है उनको नहीं पता, उसमें लिखा होता है कि वैधानिक चेतावनी, इससे आपको कैंसर हो सकता है। जानिया सुनिया विष खाइना खाइनू, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं बंगाली में लैंग्वेज, जानिया सुनिया विष खाइनू, मतलब जान बूझकर लोग विष खाते, जानते हुए भी। चोरी को पता है, चोर को भी पता है क्या दंड मिलेगा, नशा करने वाले को पता है क्या दंड मिलेगा, मांसाहार करने वाले को पता है कि क्या दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पाप पुण्य से ऊपर जाना और जानबूझकर अपराध नहीं करना। लेकिन इस अपराध मुक्त करने के लिए जब तक प्रशिक्षण नहीं मिले तब तक ये ज्ञान होता नहीं, तब तक होश होता नहीं। तो सब कुछ जानते हुए भी जानिया सुनिया विष खाइना, जानबूझकर भी हम जो है जहर खाते रहते हैं। लेकिन केवल कानून बनने से रुकेगा क्या? ये कानून जो है ना बहुत चीजों की बनी हुई है, अपराधों की, क्यों रुक नहीं रहा? पहले से तो ज्यादा ही ज्यादा, जब आजादी मिला था हम लोगों को 1947 में, तब से तो आज कई गुना ज्यादा कानून बन गया ना। कानून की किताब लिखी गई, कई सारे कानून में अमेंडमेंट किए गए, फिर भी अपराध क्यों नहीं रुक रहा है? कारण यह है जब तक जड़ें मजबूत नहीं की जाएगी, केवल कानून और सरकार कुछ परिवर्तन नहीं ला सकती। इसीलिए हम सबको प्रशिक्षित होना पड़ेगा भगवत गीता संदेशों में। ये दुनिया की सबसे ऊंची कानून की किताब है। जिसने इस कानून को पढ़ना सीख लिया, इस कानून में जीना सीख लिया, वही वास्तव में अपना सुधार कर सकता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी ले सकता है, सुधार कर सकता है। और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हम अपने स्तर पर जब सुधरना शुरू कर देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये भी बात है कि हम सबको सुधार नहीं सकते, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं। और आज सबसे बड़ी सेवा होगी आज, इसलिए देखिए जेल में हम लोग जाकर प्रचार करते हैं भगवत गीता का। भगवत गीता बांटते नहीं है, बल्कि सत्संग भी करते हैं। अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, जहां तहां येन केन प्रकार, स्कूल में भी। अब स्कूल में बचपन से ही यदि बच्चों को भगवत गीता का संदेश दिया जाए तो वो आगे चलकर अपराधी बनेगा क्या? उसको भगवान से डर लगेगा, अपराध करने से डर लगेगा। नहीं तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे जानबूझकर कुचल के आ जाते हैं गाड़ी से, अरे मेरा बाप बचा लेगा ना मेरे को, मेरा बाप नेता है, मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है। निर्भयता। तो आपने सारी सुख सुविधा दे दी, लेकिन बच्चे को ज्ञान नहीं दिया। और बच्चे को इसलिए ज्ञान नहीं दिया क्योंकि आपको खुद ही इस ज्ञान में भरोसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ कानून से ठीक नहीं हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति सत्संगी हो, भगवान के ज्ञान में जीने वाला व्यक्ति हो, क्या कभी भी एग्जैक्टली चेतना का स्तर गिर गया है, जड़ मजबूत बनानी पड़ेगी। एक व्यक्ति जब ईश्वरीय चेतना में जीने लगे, क्या अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजेगा? क्या ऐसा व्यक्ति वेश्यालय जाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति नशा करेगा? क्या ऐसा व्यक्ति मांसाहार करेगा? क्या ऐसा व्यक्ति किसी को तकलीफ देगा? क्या ऐसा व्यक्ति रेप करेगा? क्या आप समझ रहे हैं? आप अच्छा, जो भी अपराधी है, क्या उसको पता नहीं है कि पुलिस भी है, मिलिट्री भी है, कानून भी है, जेल भी है, जज भी है, वकील भी है, कोर्ट भी है? किसको पता नहीं है आज के डेट में? मूर्ख व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सबको पता है जैसा करूंगा वैसा मिलेगा, दंड मिलेगा। फिर भी क्यों नहीं रुक पा रहे? क्योंकि मन संयमित नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है ना। मन जो है वश में नहीं है, तो काम के वश में आ जाते लोग, क्रोध के वश में आ जाते लोग। मतलब हम मालिक है लेकिन कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है अज्ञानता में। तो ये भगवत गीता ज्ञान लाइफ में हमें बताता है कि अपने इंद्रियों को कैसे बस करें, मन को कैसे बस करें। तो संसार में सबको तो हम बस करना चाहते हैं, अपने को बस में कर ही नहीं पाए। मन किया तो क्रोध कर लिया, मन किया सिगरेट पीने का सिगरेट पी लिया, मन किया तो कुछ भी बोल लिया तो बोल लिया, क्रोध कर लिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, अध्यात्म किसी की निंदा नहीं करता है, क्योंकि सब में कुछ न कुछ अपराध बोध है, सब में कुछ न कुछ पाप करने की प्रवृत्ति है, सब में कुछ न कुछ कमजोरी है। लेकिन
प्रशिक्षण मिलता है तो हम उस कमजोरी से, उस बीमारी से, उस वीकनेस से दूर हो जाते हैं। यही एकमात्र रक्षा है। इसीलिए सबसे बड़ी रक्षा होगी, सूरज प्रभु हरिओम, सबसे बड़ी सेवा होगी आज समाज में। देखिए आपने रोटी दे दिया, कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया, अच्छी बात है, देना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो गरीब है, जो भूखे नंगे हैं, उसको ज्ञान देकर उसका मजाक मत उड़ाओ। उसका तो पहले देखो पेट कैसे भरेगा, कपड़ा कैसे मिलेगा, उसको घर बना सकते हो, करना चाहिए। लेकिन निष्काम भाव से ये सोचना चाहिए कि केवल डूबते हुए व्यक्ति का कपड़ा बचा लोगे ना, उससे व्यक्ति बचता नहीं है। मतलब पिंजरे को, अच्छा सामान्यतया व्यक्ति क्या करता है, तेल फुलेल क्रीम कंधी से नकली रूप सजाओगे, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा क्रीम, अच्छा पाउडर, मतलब पिंजरे को तो सजाया जा रहा है, अंदर जो तोता है बेचारा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि वो बेचारा, उसको पानी दिया कि नहीं दिया किसी ने खाना दिया कि नहीं किसी ने। तो हम सब क्या कर रहे हैं, शरीर को डेकोरेट करने में लगे हुए हैं, बाहरी जीवन को, बाहरी संसार को डेकोरेट करने में लगे हुए हैं, और अंदर जो आत्मा रूपी तोता बैठा है उसका कोई होश ही नहीं, किसी को ख्याल ही नहीं कि वो तोता जिंदा भी है कि नहीं है, उसको प्यास लगा कि नहीं, भूख लगा कि नहीं। और उसका भूख प्यास मिटता है भगवत ज्ञान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से। आप ड्राइवर को पेट्रोल नहीं पिला सकते, गाड़ी का भोजन अलग है, गाड़ी और जो ड्राइवर उसका भोजन अलग है। तो ये गाड़ी है ना, ये बॉडी है ना, इसको आप रोटी दीजिए, चावल दीजिए, फल दीजिए, दूध दीजिए, आत्मा को सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके लिए बॉडी है, कार है, आत्मा का खुराक है स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। और जिसने भी ये खुराक देना शुरू किया, उसका रिजल्ट क्या होगा, भय मुक्त हो जाएंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे, चिंता मुक्त और सुरक्षित अनुभव करेंगे, उनका जीवन आनंदित होगा, स्वस्थ होगा, उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, पारिवारिक रिश्ते भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। कई बार लगता है भगवत गीता पढ़ के ना कोई बाबा जी ना बन जाए, साधु ना बन जाए, अरे नहीं, ये जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है भगवत गीता। आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मानसिक शारीरिक। कौन, हर एक व्यक्ति जूझ रहा है, नींद नहीं आ रही है। मैं तो शहर की जिंदगी देखता हूँ, दवाई खा के नींद नहीं आ रही लोगों को। तो नाना प्रकार की जो ये बीमारियां, रोग व्याधि हैं, शरीर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, वो सारे व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। तो अपना जीवन स्वस्थ हो जाता है, अपना जीवन स्वस्थ होगा, उससे प्रेरित परिवार के लोग स्वस्थ हो जाएंगे, समाज में आप अच्छे प्रेरक बनेंगे। तो आपकी बातें देखिए, कितने बड़े ज्ञानी है, उससे कोई समाज बदलता नहीं है। हमारा व्यवहार कैसा है, आचार्य और शिक्षक में यही फर्क है। शिक्षक केवल किताबी बात पढ़ा देते हैं, लेकिन आचार्य का अर्थ है जो अपनी आचरण से शिक्षा देते हो। वो चलते फिरते विद्यालय होते हैं। आचार्य और शिक्षक में यही फर्क है। शिक्षक जो है ना, शिक्षक भी आचार्य हो सकते हैं, लेकिन हर एक शिक्षक आचार्य नहीं है, है ना। कहने का मतलब क्या है कि वो सिलेबस पढ़ा देते हैं, ड्यूटी खत्म। आचार्य 24 घंटे वो कैसे उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कैसे जप करते हैं, ध्यान करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो आचार्य में और शिक्षक में यही फर्क है। आचार्य होता है जो अपने आचरण से शिक्षा दीक्षा देते हो। तो कहने का मतलब है आचरण ही प्रचार है। तो कोई व्यक्ति, आप देखिए समाज में क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा, टीवी पे, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े ज्ञानी लेक्चर दे रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, नॉट एवरीबडी इज बैड, but most of the people are not living in that message who they are preaching to the world. उसी ज्ञान में, उसी संदेश में वो खुद नहीं जी रहे, स्वयं नहीं जी रहे जो संसार को उपदेश देते हैं। तो हमारे दादाजी एक बहुत सुंदर बात कहते थे, पर उपदेश से पंडिता। अब पता नहीं शास्त्रों की वाणी है, पर उपदेश से पंडिता, मतलब केवल दूसरों को उपदेश देकर कोई पंडित समझते हैं, इससे परिवर्तन नहीं आता है। यही मैं कहता हूँ, पूजा पाठ दान दक्षिणा को भी लेकर भी आप ये सब करो। रिचुअल्स हमारी संस्कृति है, उसका एक अपना विज्ञान है, नहीं कुछ से कुछ अच्छा। जैसे लोग देखिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, है ना, कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। जो हमारे जितने भी साधु मुनि थे उनको पता था कि आगे इतनी नियम निष्ठा से करेंगे नहीं, कुछ तो करेंगे, चाहे हनुमान से पढ़ लो, चाहे सुंदरकांड करा लो। लेकिन एक बात, पक्की बात समझ में रख लीजिए, सुंदरकांड करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो एक वाइब्रेशंस ला रही है, वो एक प्योर एटमॉस्फेयर तैयार कर रही है जहां भी होता है। लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आता सुंदरकांड से और हनुमान चालीसा और पाठ करने से। परिवर्तन आता है ईश्वरीय ज्ञान के संदेशों में जीने में। इसीलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ना। तो कहने का मतलब आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल में सरकार ने कंपलसरी कर दिया एक सब्जेक्ट की गीता भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन अपने यहाँ पर, अपने ही देश में, जहां पर
प्रादुर्भाव हुआ था भगवत गीता का, है ना। कल भगवत गीता जयंती है, कहते हैं भगवत गीता की जयंती के दिन ही भगवान ने उपदेश दिया था। लेकिन अपने यहाँ यदि स्कूल में लागू हो जाए तो पार्टी पॉलिटिक्स कंट्रोवर्सी इतना हो जाएगा कि वो लागू नहीं हो पाएगा। अपने ही देश में योगा, आज मुस्लिम कंट्री में योगा लागू किया जा रहा है, स्कूल में कॉलेज में कंपलसरी की जा रही है, और अपने यहाँ जहां जहां भी योगा लागू किया जाए, भगवत गीता का संदेश लागू किया जाए, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कहने का मतलब ये है, हर एक चीज सरकार नहीं करेगी, हम सबको इंडिविजुअली योद्धा बनेगा, धर्म योद्धा, जो खुद भी धर्म में जीता हो और धर्म का प्रचार करता हो। धर्म का प्रचार मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं, सत्य का प्रचार, भगवान के संदेशों का प्रचार। धर्म का अर्थ होता है गुण धर्म। जैसे अग्नि का धर्म है तपिश, उसका गुण धर्म है। बर्फ का धर्म है कि वो ठंडा करेगा, यदि बर्फ ठंडा न करे तो फिर बर्फ काहे का। अग्नि यदि जलाए नहीं तो अग्नि काहे की। सूर्य यदि प्रकाश न करे तो सूर्य क्यों, सूर्य काहे का। कहने का मतलब ये गुण धर्म जो होता है यही धर्म है। तो मानव का धर्म है मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के संदेशों में जीना। तभी हम समझते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। अपने मन से तो अपने मुंह में या मिठू तो सब है, अपने मन से तो सब अच्छा करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या अच्छा है, वास्तव में क्या बुरा है, भगवान के संदेशों से पता चलता है। तो केवल पढ़ना चाहिए, नहीं समझ में आए तो सुनना चाहिए, नहीं समझ में आए सुन के भी तो जिज्ञासा करनी चाहिए। और विश्वास कीजिए हम सब आज भाग्यशाली, आज हम सबके पास टेलीफोन है, ऑनलाइन है, और बहुत सारे कई ऐसे साधक भी मिल जाएंगे। मतलब साधक मतलब असली साधक वही जो न सिर्फ भगवत गीता के 700 श्लोक, कोई 700 श्लोक भी रट सकता है, ध्राम ध्रुम ध्रुम अंत काले च महाविस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। उसको सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम सर्वम प्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ऐसे ध्यान ध्रुम ध्रुम मंत्रों का उच्चारण करने से ही कोई प्रकांड विद्वान नहीं हो जाता, जो किसी एक श्लोक में भी जीना सीख गया। तो उचित गुरु शिष्य परंपरा में मैं भी बहुत भाग्यशाली रहा। मैं योग ध्यान में बहुत समय से था, स्वाध्याय भी मैं करता था, मेरी रुचि रही धर्म में, लेकिन मेरा प्रशिक्षण नहीं हुआ था। मतलब मैं अकेले प्रगति कर रहा था, लेकिन वो भी अधूरा रहता है। तो सही गुरु शिष्य परंपरा में जाकर जब आप लगातार स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, उचित मार्गदर्शन में कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, नहीं समझते हैं तो कई बार मुश्किल होता है। लेकिन आज हमारे पास ये साधन उपलब्ध है, आप भी जोड़ना चाहते हैं, आप सबकी रुचि है, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप कि मैंने जो सीखा मैं अभी भी सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल मतलब केवल गीता पे प्रवचन कर रहा हूँ, मैं प्रतिदिन प्रवचन सुनता भी हूँ शुद्ध साधुओं का, बड़े बड़े वरिष्ठ भक्तों का। तो कहने का मतलब है यही जीवन रक्षा है। यही भगवान बता रहे हैं, जो पुरुष समुद्र के में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं में निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। सब लोग शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी युक्ति से। कोई मंदिरालय में जाकर शांति ढूंढ रहा है, तो कोई वेश्यालय में जाकर शांति ढूंढ रहा है, तो कोई बड़े बड़े मकान बना के शांति ढूंढ रहा है। अरे अरे, बड़े बड़े मकान तो बना लेंगे, एसी भी लगा लेंगे, नींद की गोली से भी उसमें नींद नहीं आती, करवट लेते रहते लोग रात भर, टेंशन चिंता। क्यों? क्योंकि भगवत चेतना में जीना सीखा नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। तो हम सबको भगवान कह रहे हैं समुद्र जैसा विशाल बनना है कि ना। संसार की जितनी भी नदियां इच्छाओं की, वो हमें विचलित न कर सके। न तो वह विक्षुब्ध होता है, न तटी की सीमा को उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। और मैं बार बार बता रहा हूं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मतलब जिसने भगवान के संदेशों में जीना सीख लिया, प्रयास करने लगा। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। देखिए, साधु बड़े ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं, वो सही सही रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करें। देखिए कितनी सच्ची बात लिखी है कि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नाना प्रकार की इच्छाएं रहेंगी। लेकिन किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण, पूर्णता कौन? जिसने पूर्ण रूप से भगवान के ज्ञान में जीना सीख लिया, समर्पित कर दिया, ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। उसको पता है। अब देखिए ना, आप जहां भी जाएंगे, अजामिल की कथा आती है, पता नहीं आज टाइम है कि नहीं है। अच्छा, आज टाइम नहीं है तो होगा तो कभी मैं होगा तो मैं कल अजामिल की कथा लूंगा। सो कोई यदि रेगुलर जो लोग सुन रहे हैं तो कल हमें याद दिलाएगा, तो मैं थोड़ी सी लंबी कथा है इसलिए अजामिल की कथा मैं कल लूंगा। तो किस तरह अच्छे परिवार में पढ़े लिखे बच्चे भी, अच्छे संस्कार में भी कैसे भटक सकते हैं, कैसे पापपूर्ण कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, इसके कई सारे उदाहरण है।
तो इसलिए कभी भी बहुत पूजा पाठ अच्छे संस्कार में भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, सदैव संग में रहना चाहिए, अकेले भटकने का खतरा रहता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक जीवन है हमारे डिजायर्स रहेगी, लेकिन हमारा विवेक जागृत रहता है, विवेक प्रशिक्षित रहता है भगवान के संदेशों में जीने पर, तो हम एक्चुअली बैलेंस कर पाते हैं, देख पाते हैं कि इच्छाएं रहेंगी लेकिन गैर जरूरी है, जो जरूरी है वही करना है, गैर जरूरी को इग्नोर करना है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, अतः वह सागर के तुल्य होता है, उसमें अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। अब ये एक दिन की बात नहीं, ऐसी चेतना एक दिन में नहीं आती है, लेकिन संभव है जब हम सही मार्ग पे चल पड़े, जब स्कूल का रास्ता सही से पता चल गया तो देर से पहुंचेंगे जरूर। तो ये एक उम्मीद है, समय जितना भी लगे लेकिन भगवत चेतना में जीने लगे तो हम स्थिर रह सकते हैं। कृष्ण भावनावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। सो जब ऊंची चेतना में जीने लगते हैं हम, जब हायर कॉन्शियसनेस में जीने लगते हैं, नांग कस्तूरी वेलकम, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए। सो जब हम हायर कॉन्शियसनेस में जीने लगते हैं तो लोअर टेस्ट अपने आप छूटने लगता है, मिनिमाइज होने लगता है। चूंकि वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो है ना भक्त कहते हैं मुक्ति की भी कामना नहीं करते। पूर्ण शरणागत व्यक्ति जब हो गया तो भगवान की इच्छा पर छोड़ देता है, इसलिए वो मस्त रहता है, बस एक ही चीज कोशिश करता है कि वो भगवान के पथ से विपत ना हो, तो उसके बाद रिजल्ट अच्छा होना ही होना है। फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती है ना। कर्मी मुमुक्षु है ना, कर्मी जो पूरे जीवन में कामना हेतु जो दिस एंड दैट जमा करते रहते हैं कंकर पत्थर संसार में, मुमुक्षु जो मोक्ष की जो इच्छा रखने वाले हैं, तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। योगी भी जो सिद्धि की कामना के लिए कुंडलिनी जागृत हो जाए, जमीन से हम एक हाथ ऊपर उठ जाए, हम हवा में तैरने लगे, उड़ने लगे, ये सिद्धियां भी बहुत भ्रमित करती है। इसलिए जो भक्ति योगी है ना, इन सिद्धियों के चक्कर में भी अधिक पड़ते नहीं है। सिद्धि के कामी है, मतलब कामना मतलब जिनकी कामना बनी रहती है, डिजायर्स बनी रहती है, वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती भगवत इच्छा के अतिरिक्त। वस्तुतः हुआ तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूर्ण शांत रहते हैं। इस पे बहुत सारी चीजें और एलाबोरेट की जा सकती थी, लेकिन समय हो चला है, इसलिए यदि आप लोगों का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप कर सकते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर देने का, जो भी मेरी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन उसे देने का प्रयास करूंगा। और आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इतनी धैर्य है, इतना पेशेंस है कि आप 1 घंटे तक मुझे झेलते रहे। आप सबको अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत मुश्किल है ना, इतना डिस्ट्रैक्शन है, देखिए ना, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, न्यूज चैनल हो, इतना डिस्ट्रैक्शन है, उसमें आपका निश्चित रूप से आप सब लोग सतोगुण में है, मोड ऑफ गुडनेस में है। हमेशा ना भगवत गीता के 14वें अध्याय में विशेष रूप से 3 गुणों के बारे में बताया गया है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो आप सब लोग कहीं ना कहीं सतोगुण में स्थित है। ऐसे ही लोगों को योग में, ध्यान में, सत्संग में रुचि होती है, भगवत ज्ञान में रुचि होती है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ाते हैं और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे ये सेवा और करनी चाहिए। बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप केवल 25 तारीख तक ही क्यों करते हैं। मैंने एक संकल्प लिया, वो भी देवी कृपा से। एक दिन मैं ध्यान कर रहा था तो भगवान की कृपा से ऐसी इच्छा हुई, ऐसी एक प्रेरणा मिली, इंट्यूशन मिला कि क्यों ना प्रतिदिन हम डेली कहते हैं सबको गीता बांटना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनाना चाहिए, सुनना चाहिए। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगी। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कर रहे हैं, सो मैं भी उसमें से करना शुरू करूं। थैंक यू लक्ष्मी जी। तो कहने का मतलब ये है, दीप से दीप जले। हम सब देखिए, आज संसार को गुरु की बहुत आवश्यकता है और हम सबको गुरु बनना है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे गुरु बनने का एक ही पात्रता है, बस भगवत ज्ञान में जीना और उसका प्रचार करना। गुरु बनने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े बड़े दाढ़ी बना लो, तिलक लगा लो, भगवा पहन लो या जटाजूट बना लो, आवश्यक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि संसार बहुत अंधकार में है कलयुग में, तो बहुत सारे गुरु की आवश्यकता है वास्तव में।
और भारतीय होने के नाते हमारे पास ये सहज साधन उपलब्ध है कि भगवत ज्ञान में हम जी सके, है ना। यहाँ पर बचपन से ही सब भक्त होते हैं भगवान के, लेकिन जी लक्ष्मी जी, मुझे पता है कई लोग लाइव नहीं जुड़ पाते लेकिन बाद में देखते हैं, सो काइंड ऑफ यू, हम सबके लिए प्यूरिफाइंग है ये। सो कहने का मतलब क्या है कि वो चैतन्य महाप्रभु कहते थे हैं कि भारतीय होने के नाते हम सब वास्तव में बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ डिवोटी है, भक्त है ना। हम में सब में गुरु तत्व है जो हम भगवान के ज्ञान का प्रचार कर सके। लेकिन सिनेमा, सर्कस, दिस दैट, इतना हमें भ्रमित किया जा रहा है जानबूझकर। हर जगह देखो पढ़ा लिखा व्यक्ति भगवान की निंदा कर रहा है, धर्म की निंदा कर रहा है, शास्त्र की निंदा कर रहा है, योग की निंदा कर रहा है। कहने का मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शंस पहले भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, लेकिन देवत्व का जागरण करने हेतु हम सबको गुरु तत्व से जुड़ना होगा। हमें हम सबको गुरु बनना पड़ेगा। संसार में भारत को ही जो विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना देखते आए हैं गुरुजन, उसका कारण यही है कि भारत एक आध्यात्मिक भूमि है, ये देव भूमि है। हम सब में इतना पोटेंशियल है। यहाँ बचपन से ही व्यक्ति कान में घंटी सुनते, हनुमान चालीसा या भगवान रामायण, महाभारत और भगवत गीता सुनते हुए हमारी नींद खुली है। मुझे आज भी याद है, और आप सब भी भाग्यशाली होंगे जिनका घर में सुबह सुबह नींद ही खुलती थी घंटी से, पूजा पाठ से। सो ये देवभूमि है। हम सब में बहुत पोटेंशियल है यहाँ पर गुरु बनने का, और हम सबको गुरु बनना चाहिए। उसके लिए कोई बहुत प्रकांड विद्वान होने की जरूरत नहीं है ना। भक्तों की और भगवान की भी इच्छा है कि हम सब गुरु बने और अपना जीवन, अपने समाज, अपना देश और पूरे राष्ट्र को हम प्रकाशित करें गुरु तत्व से। और उसके लिए सीधी सी योग्यता है, भगवान से प्रेम हो, भगवान में श्रद्धा हो, और भगवान जैसा बताते हैं एज इट इज, है ना। एक बंगला में मेरे ख्याल से बहुत सुंदर कहते हैं चैतन्य प्रभु, जार देखो तार कहो कृष्ण कृष्ण नाम, ऐसे कुछ, मतलब जिसको भी देखो ना, है ना, प्रीच अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड हिज टीचिंग्स, है ना। भगवान के ज्ञान का प्रचार करो, यही गुरु, आप गुरु हो गए। मतलब समझिए आप बॉर्न लीडर्स हो ऑलरेडी, आप में गुरु तत्व है। बस एक ही योग्यता है, भगवान से प्रेम होना, भगवान के ज्ञान पे श्रद्धा होना और उसका प्रचार करना, अपने जीवन में उसमें जीने का प्रचार करना। तो विन विन सिचुएशन। देखिए मेरा कितना लाभ हो रहा है, मेरा कितना लाभ हो रहा है। जब भी मैं लाइव आने का सोचता हूँ तो एक दिन पहले मैं कोटेशन एक भगवत गीता का जो है, जो भी मैंने पढ़ा है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगा आसानी से सबको समझ में आएगा, उसे मैं चुनता हूँ। फिर उसका जो है तात्पर्य देखता हूँ। फिर नेक्स्ट डे होता है, उसके विषय में सुनता हूँ और रिसर्च करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। समझ रहे हैं, 1 घंटे की तैयारी के लिए पता नहीं घंटों तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहले उससे किसका भला हो रहा है? मेरा भला हो रहा है। तो आप सबको वही एक्चुअली जीरोस कॉपी बनना है, आप सबको भी गुरु बनना है, और सब में वो पोटेंशियल है। योग्यता मैंने आपको बता ही दी है, बस यही है। जार देखो तार कहो कृष्ण नाम, ऐसे कृष्ण, हाँ ऐसे है, जार देखो तार करो कृष्ण उपदेश, ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। सो बस यही है, दीप से दीप जले, हम सब में गुरु तत्व है, हम सब गुरु बने और भगवत ज्ञान का प्रचार करें। सिंपल फिलॉसफी है, आत्मदीपो भव। इस तरह हम अपने जीवन में भी प्रकाश लाते हैं, संसार में भी प्रकाश फैला सकते हैं। और भारतीय होने के नाते हम सब के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है ना। तो अपना भी भला और जग का भी भला। और बाकी आप किसी को भी दान दे दे, दक्षिणा दे दी, कितना दे दोगे आप, कितने दिन तक दे दोगे आप, है ना। तो सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। एक व्यक्ति भगवत चेतना में जीना सीख गया, स्वाभिमानी होगा, कमा के खाना सीख जाएगा, मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, है ना। भगवान कभी भी नहीं कहते हैं कि काम नहीं करना है, कर्म तो करना है, संघर्ष करना है, लेकिन भगवान की चेतना में, भगवान को सेंटर में रखे। भगवान कहते हैं अर्जुन को, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, तुम युद्ध करो, बाकी मैं हूं ना। तो मुझे ध्यान में रखते हुए मेरे निर्देशन में तुम कुछ भी करते हो, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दिव्य है। यही हम सबको सीखना है, यही हमें अपने जीवन में उतारना है। सो दिस इज द मैसेज ऑफ द डे। सो थैंक यू सो मच। सी यू ऑन सेम टाइम टुमारो 2 to 3 PM। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव, ओम शांति। सो आप लोग जो है ध्यान में डेली बता रहा हूँ, औजप आजप ध्यान, जिसमें आराम से बैठना है, 5 लंबी गहरी सांस लेनी है, खाली करनी है। और एक तो ये है कि आप बोल बोल कर भी माला के ऊपर या वैसे भी बिना माला के भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं, जिसमें भी आप कनेक्ट फील करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो माला हो या नाम माला ना हो, हम लोग इस पर मंत्र करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को दिया था, और उसी से जो है कलि संतरण उपनिषद में कहा गया, हरे नाम एवं केवलम कलु नास्ते विगतिरन्य था। तो फिर से मैं बता देता हूँ,
कलिसंतरण उपनिषद में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। मतलब हरि का नाम, भगवान का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, ये कलयुग में सबसे कल्याणकारी है और यही सारे दुखों को कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा, मतलब कलयुग का जितना भी विकार उसको ये कटता है ना। तो ये हम लोग कर सकते हैं, भगवान का नाम लेना बहुत आसान है। तो चाहे और जपा जप करें, सांसों के साथ में बता रहा हूँ, 5 लंबी गहरी सांस लेना है, आराम से बैठना है, अपनी सांसों को 5 बार लंबी गहरी लेने समय आप उंगली भी यहाँ रख सकते हैं सांसों की आवाजाही देखने के लिए। आप पैसिव मेडिटेशन करना चाहते हैं, उंगली भी हटा दीजिए, साधारण सांसों को आते जाते देखिए और उसमें आती हुई श्वास में मानसिक जाप हरे, जाती हुई श्वास में कृष्णा। सो इस तरह आप 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट जितनी देर आप ये और जपा जप ध्यान कर सकते हैं। बोल के भी जप कर सकते हैं। बोलने से क्या होता है, जिह्वा शुद्ध होती है, मुख शुद्ध होता है, कान शुद्ध होती है और मति हमारी शुद्ध होती है। चेतना शुद्धिकरण का सबसे आसान उपाय है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।